मेरा नाम आरोही है। मैं अभी कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे पैसे का हिसाब किताब तथा गणित से संबंधित विषयों पर बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ। साथ ही मैं अपने मनपसंद सब्जेक्ट के रूप में कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं प्रत्येक दिन क्लास करने के लिए कॉलेज जाया करती हूँ। वैसे तो कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ लड़के भी दोस्त हैं, कुछ लड़कियां भी दोस्त हैं। लेकिन मैं उनसे ज्यादा दोस्ती नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। मैं शांत स्वभाव की लड़की हूँ। मुझे कोई भी शोर शराबा पसंद नहीं है। मैं सदा से ही सच बोलती हूँ और सच का ही साथ देती हूँ। मैं अपनी प्यार की कहानी इस लेख में बयां कर रही हूं जो मैंने अपने पति के रूप में पाया है। यह कहानी मेरे पहले की है, लेकिन जिसके बारे में ये कहानी लिखी गई है वह अभी मेरे पति बन गए हैं और मेरा जीवन सुखी और बेहतर ढंग से गुजर रहा है। बात उन दिनों की है जब मैं नई नई कॉलेज में आई थी। मेरा नाम आरोही है। मैं थोड़ी खूबसूरत भी हूँ और मेरा शरीर थोड़ा पतला भी है, जिस कारण से मेरी सहेलियां मुझे कहती है कि तुम बहुत पतली हो और देखने में ज्यादा स्मार्ट हो तो तुम्हें स्मार्ट पति मिलेगा। एक दिन की बात है, मैं बहुत थकी हुई थी। घर पर मैं दूसरी मंजिल पर आराम कर रही थी। सामने के घर में शादियां हो रही थी, जिस कारण से उसके घर तथा छत पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। मैं जब सोकर उठी तो तीसरी मंजिल की छत पर चली गई टहलने के लिए। जब मैं छत पर गई थी तो मैंने अपने सामने के छत पर एक लड़के को टहलते हुए देखा। वह लड़का काफी देर से मुझे ही देख रहा था और जब मैंने निहारते हुए उन्हें देखा तो उसने अपनी नजर नीचे कर दी। फिर जब मैं दूसरी तरफ मुड़ी और देखा तो वो लड़का फिर से मेरी तरफ निहारने लगा। मैं शाम को जब दुकान जा रही थी तो उसके घर के बाहर से ही निकली। तभी मैंने देखा कि वह लड़का जिस घर में शादी हो रही थी उसी घर के बाहर खड़ा था। जब मैं जा रही थी तो मैं उसे निहारते हुए अपनी तरफ देखते हुए गई। एक बार जब मैं उसकी शादी के घर में किसी काम से गई थी तो मुझे वह लड़का छत पर टहलता हुआ मिल गया। मैंने भी जब उसे करीब से देखा तो मुझे भी एक एहसास हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे वह लड़के ने कुछ नहीं बोला। शायद इस बात से डर रहा था कि अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो वह लड़की पलटकर कुछ उल्टा सीधा जवाब ना दे दे। इसी कारण से वह लड़का मुझे कुछ नहीं बोला और मैं भी बिना बोले ही वहां से चली गई। जिस घर में शादी हो रही थी तब उसके घर में लड़के की पिटाई हो रही थी, तो मोहल्ले के सभी लोग उसी घर पर खड़े हुए थे। उसी वक्त मैं भी उसी की विदाई में शामिल होने के लिए बाहर रोड पर खड़ी थी। उसके बाद वह लड़का भी वहां आ गया और मुझे एक लेटर मतलब कि प्रेम पत्र मेरे हाथ में थमा दिया। जब मैंने उस प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए खोला तो मैंने उसमें सिर्फ 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखा था। मैं 1-2 सप्ताह तक उस मोबाइल नंबर को रोज निकाल कर देखती थी, जिस कारण से वह मोबाइल नंबर मुझे याद हो गया था। एक दिन मैंने सोचा कि चलो आज इस मोबाइल नंबर पर कॉल लगाकर देखते हैं। जब मैं कॉल लगा रही थी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि ये नंबर उसका था। वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह लड़का मुझे बहुत दिन पहले का मोबाइल नंबर देकर गया था, लेकिन मैंने अभी तक इस मोबाइल नंबर पर एक बार भी कॉल करने का प्रयास नहीं किया। रात के 10 बज रहे थे जब मैंने इस नंबर को अपने मोबाइल में डायल किया, लेकिन इस नंबर में कॉल करने के बारे में सोचते सोचते मुझे आधा घंटा हो गया। लगभग 10:30 बज गए थे।
लेकिन फिर भी मैं कॉल नहीं कर पा रही थी। एक बार मैंने हिम्मत लगाकर उस नंबर पर कॉल लगा दिया। उसके बाद उधर से कॉल उठाया और वही लड़के का आवाज आ रहा था। बस मेरी आवाज सुनते ही वह लड़का मुझे पहचान लिया और बोल रहा था कि तुम्हें फोन लगाने में इतना दिन लग गया। उस दिन हम लोगों ने रात के 2 बजे तक बात की। वह अपना सारा चीज हमें बता रहा था, मैंने अपना सारा हालचाल उसे बताया। इसी प्रकार से वक्त बीतता गया और मुझे टाइम का भी पता नहीं चला। मैंने कभी भी इससे पहले इतनी ज्यादा देर और इतने आनंदमय तरीके से किसी और से बातचीत नहीं की थी। उससे बात करने पर मुझे समय का तो पता बिल्कुल भी नहीं चला। और अब मैं सुबह जब 6 बजे सोकर उठी थी तो सबसे पहले उसे ही याद कर रही थी। अचानक कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में रिंग हो रही है। जब मैंने मोबाइल देखा तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर पर उसी का फोन आ रहा था। मैंने देर न करते हुए तुरंत फोन को उठा लिया और उससे बात करने लगी। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत बहुत ज्यादा होने लगी थी और मैं धीरे धीरे उससे और भी ज्यादा बात करने लगी थी। धीरे धीरे अब समय ऐसा आ गया था, फिर मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। अगर वह फोन नहीं करता था किसी काम के कारण तो मैं उसे कई बार फोन किया करती थी जब तक के फोन उठा नहीं लेते। ऐसे में मुझे आज उसकी बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर आ जाना किया करते थे। मैं जब भी उसे फोन करती थी वह ट्रैफिक में तो कभी ऑफिस में रहते थे, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ रात में ही बात करते थे। इस कारण से वह फ्री रहता था और मुझसे बात करता था। लेकिन ज्यादा बातचीत होने के कारण अब हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई दूरियां नहीं रही थी। मैं सोचती थी कि उससे मैं हमेशा दिन रात 24 घंटे बात करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। जब वह मेरे इस हाल के बारे में जान गया था तो उन्होंने कहा कि अब लगता है हम लोगों से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। ऐसा करते हैं, हम लोग आप अपने अपने घर में बोलकर शादी करने के बारे में सोचते हैं। तभी तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो और फिर हम दोनों अपनी जिंदगी में आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। और बाद में लड़के ने अपने घर में बताया और मैंने भी अपने घर में बताया। उसके बाद हमारे परिवार के बीच में बातचीत होना शुरू हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों के परिवार वाले एक जगह शामिल हुए और फिर हम दोनों से हमारे माँ बाप पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह लड़का पसंद है। जब मेरे माता पिता ने यह सवाल किया तो मैं एक पल भी नहीं रह पाई। मैंने तुरंत ही कह दिया कि हाँ, मुझे वह पसंद है। ऐसे में मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरी शादी जिससे मैं चाहती थी उससे होने वाली थी। शादी की तारीख पक्की हो गई और मैं बहुत खुश थी और उससे कई कई घंटे रात भर बात किया करते थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी शादी कब होगी, कब मैं उसके पास चली जाऊंगी। मैं अपनी शादी की पहली रात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मुझे उसके साथ चिपक कर रहना काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं जब जाऊंगी उसके पास तो एक वक्त के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं करूंगी। मैंने पहले से यह सोच लिया था कि मैं पहली रात से लेकर जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं उसे अपने सीने से अलग नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी नींद ही क्यों ना लग जाए। और थोड़े दिनों के बाद हमारी शादी हो जाती है और हम दोनों का जीवन बहुत ज्यादा सुखमय तथा आनंदमय हो जाता है।